morning, sir. Good morning, good morning. Okay, let's start our today's math of class 4. Our today's topic is expanded डिवाइड. ठीक है, डिवाइड हम लोग बहुत तरह का कर चुके हैं. ठीक है, तो ये है एक्सपेंडेड डिवाइड. अब तुम बोल एक्सपेंडेड डिवाइड कैसे करेंगे सर? एक्सपेंडेड मतलब होता है अलग करना. जैसे कि हम लोग जब छोटे थे हम लोग अलग करना सीखे थे ना, उसमें क्या होता था, कलम दिया रहता था तो हम लोग क्या करते, उसको प्लस लगा के अलग करना होता है. तो उसमें भी वही चीज़ हम लोग को अपनाना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर दे रहे हैं, जैसे कि 364 डिवाइडेड बाई 2. इसको हमको 2 से डिवाइड करना है. 364 डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो this the question is given that 364 divided by 2. So what should do first? We should do the expanded form of 364. At first we take out the expanded of 364. पहले हम लोग को क्या करना है, 364 का एक्सपेंडेड में निकालना है, यानी कि उसको अलग करके निकालना है. तो इसमें दो रूल्स से हम लोग निकाल सकते हैं. क्या चीज़, एक तो कर सकते हैं इसका प्लेस वैल्यू निकाल के, और एक होता है शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो एक क्या हो सकता है कि नंबर लिखो, नंबर लिखने के बाद जितना नंबर बचा है उतना नंबर दे दो, फिर प्लस लगाओ, फिर जो नंबर बचा हुआ है उसको लो, फिर जितना घर बचा है उतना ज़ीरो दो, फिर जो नंबर है उसको लिख दो. ठीक है, आप बोलोगी सर कि लास्ट के बाद आप कुछ नहीं दिए, क्योंकि देखो हम क्या बोले, नंबर लिखने के बाद जितना घर बचा रहता है उतना ज़ीरो दो, फिर प्लस लगाओ, नंबर लिखने के बाद जितना घर बचा है उतना ज़ीरो दो, और 4 के बाद तो कुछ नंबर बचा नहीं है इसलिए हम लोग नहीं दिए. उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है. तो अब सोचो इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है ना कि इसके साथ इसको डिवाइड, इसके साथ इसको डिवाइड, इसके साथ इसको डिवाइड, है ना. अगर अब बोलोगे सर इसको साथ तीनों को अलग अलग क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सपेंडेड कर रहे हैं इसीलिए. ओके, अब देखो, अगर मानो तुम्हारे पास, हम एक अलग से रूल से समझा रहे हैं, मानो तुम्हारे पास 3 दोस्त हैं. ठीक है, ये जो 3 तुम्हारा दोस्त, अगर तुम कुछ चॉकलेट खरीदती हो तो वो तीनों को दोगी या एक ही को दोगी? तीनों को दूंगी. तीनों को. तो इसी तरह मानो ये इनको दे रहा है, तो ठीक है, तो क्या करना हमको, ये तीनों से करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 2. मेरा सेकंड स्टेप क्या है, प्लस प्लस दे दिए, 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. तो सबको एक एक करके दे दिए, इक्वल दिए सबको. अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करना है, देखो 300 को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से. 2 से 300 को डिवाइड करना है. तो हम लोग को डिवाइड करना आता है 2 1 जा 2, क्योंकि 2 2 में 4 ज़्यादा होता है तो नहीं ले पाएंगे. 3 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा. अब क्या करना, अब देखो 2 से 1 तो डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को लिखना है. अब देखो 2 5 जा 10, है ना. अब जो 0 में चला जाता है वो ऊपर चला जाता है, तो आंसर क्या हुआ मेरा 150 प्लस. इसी तरह हमको इसको भी करना है. तो मैं बता दे रहा हूँ, 2 3 जा 6. इस तरह हम लोग को डिवाइड तो हम लोग का आता है. ठीक है, इसलिए हम और करके नहीं दिखा रहे हैं. 2 3 जा 6 30 हो गया, प्लस 2 2 जा 4. पीछे से डिवाइड होता है, डिवाइड हमेशा किसी से कहाँ से होता है, पीछे से. ओके, अब देखो तुम इसको तीनों को एक साथ जोड़ के भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सपेंडेड, मतलब कि क्या, हमको अलग करके. तो हमको क्या करना है, इसको भी अलग ही करना है. इसको कैसे अलग करेंगे, सेम ट्रिक अपनाएंगे जैसे यहाँ पे अपनाए थे. पहला नंबर लिखेंगे, जितना घर बचा है उतना 0 देंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, जितना घर बचा रहेगा उतना 0 देंगे, फिर तीसरा नंबर में जो है वो. ठीक है, फिर इसको भी जितना नंबर बचा है उतना नंबर, जो नंबर है वो लिखेंगे, फिर जितना नंबर बचा है वो उतना 0. 0 के बाद कुछ है नहीं तो 0 ही रहेगा, और 2. अब क्या होता है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, इस तरह हमको ढूंढना होता है. अगर 4 डिजिट का नंबर रहता है, 4 डिजिट मतलब यानी कि जिसमें 4 नंबर रहता है उसको हम लोग 4 डिजिट कहते हैं. तो जहाँ पे 4 डिजिट रहेगा उसको 4 4 को एक साथ मिलाना पड़ेगा. 3 डिजिट रहेगा तो 3 3 एक साथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो जो रहेगा उसी से करना है. देखो यहाँ पे तो 4 डिजिट का कहीं पे है नहीं, 3 डिजिट का भी नहीं है, तो हम 100 को ऐसे नॉर्मली लिख देंगे. अब देखो 2 डिजिट का है, देखो 1 2 1 2, ये दोनों 2 डिजिट का है तो इसको एक साथ लिखो, और जो बचा हुआ है उसको एक साथ लिखो. देखो ये तो 1 डिजिट का है, 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट 0 0 2. 100
पहले 2 डिजिट को ऐड करना होता है क्योंकि एक्सपेंडेड में कर रहे हैं। तो 50 और 30 क्या हो गया, 80 प्लस 002 2। ओके, अब ये तीनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 182। तो मेरा आंसर निकल के क्या आया 182। अगर तुम इसको आंसर चेक करोगे तो देखो आंसर चेक हम लोग का यही आएगा। 2 2 जब 4 ज़्यादा होता है, 2 1 जब 2 लिए, 3 से 2 माइनस किए 1 आया, 2 से तो 1 डिविजिबल नहीं है इसलिए 6 को लिखना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 4 बचा हुआ है 4 को लिखो, 2 2 जा 4। देखो ये आंसर सेम है ना। तो हम लोग का ये आंसर हो चुका है। तो ये था हम लोग का डाउट। हैव यू क्लियर योर डाउट? यस सर। ओके बाय। बाय।